गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में बेटा हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक रिलेटेड टू प्रिज्म। ठीक है, जिसमें मिनिमम डेविएशन एंगल का इक्वेशन क्या आता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मिनिमम डेविएशन एंगल का मतलब है कि डेल एम की वैल्यू को फाइंड आउट करना। डेल का मतलब जो आपका डेविएशन एंगल है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, तो कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम डेविएशन एंगल थ्रू प्रिज्म। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन है, वो हेडिंग है आपकी मेन टॉपिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं, हमने एक कंडीशन पढ़ी है फर्स्ट ऑफ ऑल कि डेल की जो इक्वेशन आती है आपकी वो आती है आई प्लस ई माइनस ए। जब प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हमने पढ़ा था तो लास्ट जो इक्वेशन आई थी वो डेविएशन एंगल की इक्वेशन आई थी, एंगल आई प्लस एंगल ई माइनस एंगल ए। और एक इक्वेशन आई थी कि एंगल ए इक्वल टू होता है R1 प्लस R2, यानी कि ये भी एक एंगल है, ये भी एंगल एंगल एंगल, तो ये सारी एक एंगल की वैल्यू है। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस का यूज होगा इसमें। तो मिनिमम डेविएशन एंगल का जो बेसिक नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है कि इफ आई एंगल आई इक्वल टू एंगल ई, ठीक है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू अगर एंगल ऑफ इमरजेंट के इक्वल है एंड रिफ्रैक्टेड एंगल R1 रिफ्रैक्टेड एंगल R2 इक्वल टू रिफ्रैक्टेड एंगल R, यानी कि R1 R2 का वैल्यू किसके इक्वल मानेंगे, R के। देन डेल जो होगा वो किसके इक्वल होगा, डेल एम के इक्वल होगा। ठीक है बेटा, यानी कि जो डेविएशन एंगल आएगा वो मिनिमम डेविएशन एंगल के इक्वल बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाली नेसेसरी कंडीशन आपको याद रखनी है, ये एग्जाम में भी पूछी जाती है कि बेसिक नेसेसरी कंडीशन ऑफ प्रिज्म मिनिमम डेविएशन एंगल कैलकुलेट करने के लिए क्या है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, ये जो कंडीशन है इसको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में शिफ्ट करिए। तो देखो ये वैल्यू जब शिफ्ट करेंगे तो डेल को क्या मानेंगे, डेल एम, एंगल डेल एम हो जाएगा। कब होगा ये, जब एंगल आई को हमने एज इट इज लिखा, ई की जगह आई ले लो, माइनस एंगल ए। ओके, अब डेल एम इक्वल टू, देखो आई एंड आई कितना हो गया, 2i हो गया, 2i हो गया ना, माइनस एंगल ए। ओके, अब यहां से जब हम 2i की इक्वेशन निकालेंगे तो क्या बनेगा, डेल एम प्लस एंगल ए। तो i इक्वल टू क्या बना, डेल एम प्लस ए बाई 2। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की जो इक्वेशन है वो इतनी आई आपकी, डेल एम प्लस ए बाई 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये तो हो गई एंगल ऑफ इंसिडेंस की इक्वेशन। अब हमें रिफ्रैक्टेड एंगल की इक्वेशन और निकालनी है अभी। तो कैसे निकालेंगे, इक्वेशन वाई सेकेंड, तो वाई इक्वेशन सेकेंड। तो देखिए इक्वेशन सेकंड में क्या है कि एंगल ए जो है वो किसके इक्वल है, R1 प्लस R2 के, और R1 और R2 का वैल्यू इक्वल है R के। तो यहाँ पे R प्लस R, तो ये एंगल ए इक्वल टू कितना हो गया, 2R हो गया। तो R की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, a बाई 2 के। तो एंगल R की वैल्यू किसके आ गई, a बाई 2 के। तो ये भी एक एंगल है। ओके, तो इस तरीके से हम रिफ्रैक्टेड एंगल एंड इंसिडेंस एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें करना है वाई स्नेल लॉ, स्नेल लॉ का यूज करना है, यानी कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो स्नेल लॉ होता है n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, अब आई और आर का वैल्यू इसमें शिफ्ट करें इक्वेशन, तो ये बन जाएगा साइन आई का क्या आया है, डेल एम प्लस ए बाई 2, डेल एम प्लस ए बाई 2, और आर का क्या आया है, ए बाई 2। यही है ना, डेल एम प्लस ए बाई 2, और आर को शिफ्ट कर दिया ए बाई 2 की फॉर्म में।
ओके, अब क्या करना है, इनकी स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल निकालेंगे। तो स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल, स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल, तो क्या करना है, साइन डेल एम प्लस ए बाई टू, इसको किसके नियर मानो, डेल एम प्लस ए बाई टू के। ऐसे ही साइन ए बाई टू, इसको किसके नियर मानेंगे, ए बाई टू के। अब इसको इसमें शिफ्ट कर दो, तो एन इक्वल टू क्या बना, डेल एम प्लस ए बाई टू अपॉन ए बाई टू, इतना ही आया ना, तो इतना आपका आया ये। अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे यहां पर, तो देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट की जो इक्वेशन आई आपकी, एन इक्वल टू डेल एम प्लस ए अपॉन ए, अब ए का मल्टीप्लाई इधर करो, तो ये हो जाएगा डेल एम प्लस ए। ओके, तो डेल एम इक्वल टू कितना हो गया, एन ए माइनस ए कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन माइनस वन। तो डेल एम इक्वल टू हो गया ए, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है नीटा माइनस वन। तो ये आपकी लास्ट इक्वेशन आती है, फाइनल इक्वेशन आपकी ये है। तो इस तरीके से आप यहां पर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यही आपकी मिनिमम डेविएशन एंगल की इक्वेशन होती है। ओके, तो इस तरीके से आपको ये टॉपिक आज कवर करना है, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आती हैं। तो ये कंटिन्यू आपका जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग ही चलता जा रहा है सिलेबस, और लगभग हम 50% से 60% सिलेबस कवर कर चुके हैं इसका, इस चैप्टर का, रे ऑप्टिक्स का। ओके, तो आप आज करें इसको, तब तक के लिए थैंक यू।